गुड इवनिंग दोस्तों। मैं फिर आ चुका हूँ कुछ नई वैकेंसी और कुछ नए पोस्ट लेके आप सभी के लिए। इस बार जो पोस्ट आया हुआ है वो है NHPC लिमिटेड की पोस्ट। ये NHPC एक मिनी रत्ना है जो कि हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, उससे रिलेटेड है। थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। जो इसकी स्टार्टिंग डेट थी वो हो चुकी है, 1 सितंबर से चालू हो चुका है फॉर्म फिलिंग, और ये आखिरी महीने मतलब 30 तारीख तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका। इसमें जो मेन पोस्ट मैं आपके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें तो जूनियर इंजीनियर की, बाकी तो मेडिकल और राज्यसभा की उतनी अपना इंजीनियरिंग रिलेटेड पोस्ट नहीं है। तो जो मैं पोस्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो आज मैं आपको बता दूँ, वो है ये जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, 2 पोस्ट इसके बारे में। इसमें डिप्लोमा मांगा गया है, आप देख सकते हैं। इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 60% से आपको ऊपर होना चाहिए मार्क्स, और ऑटोकैड का नॉलेज मांगा है इसमें। फिर 30 ईयर्स इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है दोनों एग्ज़ाम में। टोटल जो वैकेंसी है वो 68 है अपनी सिविल के लिए और 34 है अपनी इलेक्ट्रिकल के लिए। सर देख लीजिए, 34 है इलेक्ट्रिकल की, बैकलॉग वैकेंसी मिला के सब। फिर ऐसे ही मैकेनिकल की है और अकाउंटेंट की है, जिसमें अकाउंटेंट तो चलो दूसरा हो गया। मैकेनिकल की वैसी है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसमें जिसने डिप्लोमा किया हो। मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग वाले लोग अलाउड नहीं होंगे, जिन्होंने डिप्लोमा किया होगा वही भर सकते हैं। बाकी आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लेना, इसमें शायद मेरे ख्याल से अलाउ ना हो, देखना पड़ेगा अभी नीचे मेरे को, मैंने भी देखा नहीं उतने अच्छे से। और अप्लाई अगर आप भर के देखिएगा, अगर ले आपका, अगर उसमें जब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के फॉर्म फिल करोगे आप, उसमें अगर आपका BE ले रहा होगा या BTech ले रहा होगा तो भर दीजिएगा, क्या दिक्कत है। 250 रुपये का फॉर्म है, ज़्यादा महंगा है नहीं। 31 इसमें पोस्ट है मैकेनिकल में। सो अच्छा है ये, आप भर सकते हैं इसको। और अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल और देख लें। कंपनसेशन पैकेज इसमें मैं जैसे ये जो है, ये है IDA में आता है ये, ठीक है। इसमें बता दूं मैं आपको, जैसे इसमें आपको कितना बेसिक था, 29,600 बेसिक है इसमें, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सैलरी का बता दूं कि आपको सैलरी इसमें कितना मिलेगा, वो आप सुन लीजिए। वो इम्पोर्टेंट, सबको आजकल वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही सुनना चाहते हैं लोग। इस सैलरी इसमें क्या, देखिए इसमें क्या मिलेगा आपको। द कंपनी ऑफर अट्रैक्टिव कंपनसेशन पैकेज, आपको बेसिक मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, कैफेटेरिया अलाउंस मिलेगा, PRP मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये सब ग्रेजुएटी तो सब तो रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। बाकी जो मेन आपको मिलेगा वो मैं बता दूं आपको। मेन आपको मिलेगा इसमें 29,600 बेसिक हो गया, ठीक है। प्लस आपको इसमें मिलेगा इसका ही आपको अभी चला 23.2% DA मिलेगा आपको इसी का ही। और प्लस अभी अगर आप मुंबई दिल्ली में 24% HRA है, इसी का ही HRA मिलेगा। और प्लस आपको इसमें एक बेसिक कैफेटेरिया अलाउंस जो कि 35% होता है बेसिक का आपका, मतलब समझ लीजिए करीबन ये हो गया 4 5 6 7 7 12 2 3 82%, मतलब लगभग समझ लीजिए 82% ऑफ 30,000, मतलब समझ 30 से 20 और ये 30, मतलब 50,000 55 के करीबन आपका 50,000 आपके प्लस ही सैलरी बनेगी। 50,000 प्लस, इसमें से कुछ अब इसमें से आपका कुछ कट जाएगा आपका इसमें से बेसिक। अब इसमें से आपका जैसे 50,000 है तो 50,000 में से आपका इसमें से आपका 12% जो होता है वो आपका PF में कट जाता है। बाकी जो भी आप अगर आप हाउसिंग लोगे, हाउस लोगे कंपनी का, तो आपका 24% जो HRA मिल रहा है वो कट जाएगा। ये सब आपको बातें कोई नहीं बताएगा, सिंस मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में, तो मैं आपको बता सकता हूँ। मैं PSU में हूँ तो मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो तभी भी आपको, अगर आप इनिशियल जो आप ज्वाइन करोगे JEE में, तो आपको 38 से लेके 42 के बीच में आपको इन हैंड मिलेगा, सब कट कुटा के 45 तक भी मिल सकता है आपको, ठीक है। बाकी जल्दी जल्दी इंक्रीज हो जाता है। अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छा। अभी तो इतना मंदी का दौर है, कहीं जॉब है नहीं, प्राइवेट में भी जॉब नहीं, आप देख रहे हैं। तो ट्राई करिए, और पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आपका इसमें करीबन 30+ सभी में, तीनों में, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल में
तो आप ले सकते हैं, मतलब करीबन समझ लीजिए, इसको मान के चलेंगे इसका 55,000 या 50,000 इसका सैलरी आपका इनिशियल बनेगा। ठीक है, प्लेसमेंट आपको कहीं भी मिल सकता है ऑल ओवर NHPC की, जहाँ जहाँ होगा। 250 रुपये इसका फ़ीस है भरने का। स्टेप्स आप देखना, सिलेक्शन प्रोसीजर आप बता देता हूँ। टेस्ट सेंटर आपको देख लेना, जहाँ भी है आपके घर के जो भी पास होगा वाला सिटी डाल दीजिएगा। और इसमें जो एग्ज़ाम हो रहा है मेन, वो एग्ज़ाम जो इसमें है वो 3 घंटे का होना है, 180 मिनट का एग्ज़ाम है। 3 आवर्स एग्ज़ाम, 3 आवर्स एग्ज़ाम है। ठीक है, अब इसमें जो पहला जो पार्ट है और 40 क्वेश्चन, पहला जो है इसमें 140 क्वेश्चन जो होंगे आपके स्ट्रीम से होंगे, और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो जीके से होंगे। जनरल अवेयरनेस, जीके और जीएस भी ले लीजिए। जनरल साइंस भी हो गया इसमें, जनरल स्टडीज़ भी हो गया, जो भी ये होता है 30 क्वेश्चन। और 30 क्वेश्चन जो होंगे वो होंगे आपके रीजनिंग के। रीजनिंग मतलब समझ रहे, जो बैंकिंग वाला रीजनिंग होता है वो वाला रीजनिंग। ठीक है, तो टोटल आपके कितने हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। 200 क्वेश्चन में से आप समझ लो, आपको जनरल के लिए मतलब आप कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो लेके चलिए 75% आपका आना ही चाहिए। मतलब 75 हो गया, मतलब 150 क्वेश्चंस आपको 150 तो लाना ही लाना है। 150 आपके आने चाहिए, मतलब जिसके लिए आपको 180 क्वेश्चंस ट्राई करने ही होंगे, लगाने ही होंगे, तब जाके आप समझ लीजिए 150 ला सकते हैं। आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे आएंगे। मतलब आप टारगेट लेके चलिए कि 180 क्वेश्चन आपको करना ही करना है। आप जाओगे एग्ज़ाम सेंटर में और अगर आप 180 क्वेश्चन नहीं करके आ रहे हो, आप सोच रहे हो कि मैं 150 लगा के आ जाऊँ और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप भैया 150 लगाओगे, उसमें से कम नहीं भी गिरी से गिरी हाल में 10 क्वेश्चन तो गलत करोगे ही। तो 10 क्वेश्चन आपके ऐसे कट गए और 10 के नेगेटिव मार्क हो गए, समझ लो 2.5 नंबर। तो आपको 2.5 करीबन चार क्वेश्चन पे 1 नंबर जा रहा है, तो 1 2 और 2.5 नंबर, तो 2.5 नंबर आपके ऐसे चले गए। तो मतलब समझ लो 12.5 नंबर इसमें से कट गए। तो आपके 138.5 मतलब 138.5 नंबर आपके आएंगे। इसमें मेरे ख्याल से सिलेक्शन नॉट पॉसिबल एट ऑल फॉर जनरल। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल। सो आप 180 क्वेश्चंस लगा के आइए, एक्यूरेटली ऐसी स्टडी करिए, सो आपका सिलेक्शन हो सकता है मेरे ख्याल से। तो ये चीज़ें हैं। तो अब इसमें करना क्या, आपको कैसे पढ़ना है वो थोड़ा बता दूं। जो 140 क्वेश्चंस जो है, 140 क्वेश्चंस डिप्लोमा लेवल के आएंगे। जैसे मैं बोलते आ रहा हूँ कि डिप्लोमा इसमें अलाउड है, तो ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जो भी आपने इंजीनियरिंग में, अगर इंजीनियरिंग की है या नहीं की है आपने, तो इंजीनियरिंग में जो फर्स्ट ईयर के जो क्वेश्चंस होते हैं, फर्स्ट ईयर में जो बेसिक पढ़ाया जाता है उसी से आएगा। जो भी आपने बेसिक पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, उसको आप पढ़ लिए। या फिर वही जो सिंपल बोला है मैंने, मेड इजी की आती है, मेड इजी की एक बुक आती है, बुकलेट मेड इजी की बुकलेट आती है। आपको उसको ख़रीद लेना है। 100-200 रुपये में आपको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट दोनों पे कहीं भी मिल जाएगी। उसको ख़रीद के उसके जो फॉर्मूले हैं उसको रट लेना है। उसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए, की पॉइंट्स दिए हुए हैं। की पॉइंट्स को आपको पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वही बेसिक, उसी को क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लेगा। तो सबसे फर्स्ट तो आपको ये करना है कि आपको मेड इजी की जो बुक है, मेड इजी की जो बुक है उसको आपको पढ़ लेना है। उसको आपको पूरा घोट लेना है, रट लेना है, उसको पूरा अपने अंदर उतार लेना है। आपको समझ लीजिए, आपको कोई भी, जैसे कोई पूछा आपको कि पेज नंबर 75 पे ये क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, आपको पता होना चाहिए, याद मेमोरी में आ रहा जाना चाहिए कि हाँ ये इसमें ये था वो था, जो भी था आप उसको बता सको। इस प्रकार का करना। देखो भैया, आज के ज़माने में कंपटीशन बहुत है। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो हवा में नहीं चलेगा, चीज़ें करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो आप बैठे रह जाओगे, बस बहुत टाइम लगेगा। अब पहले हमारे टाइम में तो बहुत टाइम लगता था एग्ज़ाम निकालने में। अब आपके टाइम में तो पोस्ट ही नहीं आ रही कि आप एग्ज़ाम निकालोगे। तो जो आ रही है भैया, उसके लिए बिल्कुल अपनी पूरी फुल 100% दो, लग जाओ। सब चीज़ छोड़ छाड़ के, मोबाइल सब मोह माया है। एक बार एज निकल जाएगा ना, कुछ कोई मतलब की नहीं रहोगे, फिर घर में बैठे रह जाओगे और सर दर्द हो गया मम्मी पापा के लिए। मैं थोड़ा कठिन, मतलब थोड़ा गंदा बोलता हूँ, बट सच बोलता हूँ। तो इसलिए आप लग जाओ अभी से। और सेकंड, हाँ, अब सेकंड क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव MCQs जो होते हैं, MCQs वो कहाँ मिलेंगे आपको? आप नेट पे सर्च करो अपने सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ ऑल PSUs लाइक एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आते हैं, या NTPC में आया हुआ होगा, या BHEL में आया होगा, या कोई भी जो भी PSUs है। जैसे डायनेमिक लिमिटेड करके एक है, डायनेमिक लिमिटेड, ये सब
इन सब के पेपर्स आपको मिल जाएंगे। आप नेट पे सर्च करोगे ना, आपको सब मिलेगा। तो आपको बस यही करना है कि सर्च करो, उसके क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लगाओ। नहीं मिल रहा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ योर डिसिप्लिन, जो भी है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ऐसा करके गूगल में लिख दो। ठीक है, आपको गूगल में लिखने पे आपको गूगल पे उसके पूरे मिलेंगे, आपको उसका कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, आप उसको लगाइए और फिर उसके बारे में और पढ़िए और थोड़ा सा मतलब अपनी बुक्स में जाइए, या फिर जो आपने कभी कभी ज़िंदगी में कुछ एग्ज़ाम दिए होंगे, उसके कुछ पेपर्स होंगे, वो सब आप लगाते रहिए कंटिन्यूसली। आप पेपरों में लगे रहिए, तो आपके 140 ही क्वेश्चंस मेन है। इसी को अगर आप इसमें से 130 120 भी ले आएंगे ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जो बच रहा है 30 क्वेश्चंस, वो उसके लिए आप जनरल अवेयरनेस में आप लूसेंट ले लीजिए। लूसेंट को आप पढ़ लीजिए। लूसेंट थोड़ा बहुत उसमें ऊपर नीचे करके कौन किसने क्या बनाया, फिर उसके बाद मतलब और जो भी है GDP PDP करंट अफेयर्स थोड़ा पढ़ लीजिए। करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। ये सब करने से आपका ये सब करने से आपका वो हो जाएगा कि, एक मिनट, तो ये फिर उसके बाद आपका, अब क्या बताना था कि हाँ, 30 क्वेश्चन रीजनिंग। अब रीजनिंग का आ रहा है। रीजनिंग में बैंक की रीजनिंग नहीं आएगी इसमें, जितना मुझे नॉलेज है। रीजनिंग में बैंक वाला नहीं आएगा, आपको SSC का रीजनिंग पढ़ना है। SSC के जो पेपर्स में आते हैं ना रीजनिंग, जैसे कि आपको आता है वो आता है ब्लड ग्रुप क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशंस आता है, ब्लड रिलेशन आता है, ऐसा आता है 5 9 ये छोड़ के 10 लिख देगा ऐसे करके, या फिर 6:5, फिर ऐसा कर देगा 4 और यहाँ पे 5 यहाँ लिख देगा x, ये आपको x बताना होगा ऐसे करके। तो इजी क्वेश्चन से ज़्यादा कठिन नहीं आएगा रीजनिंग में। आप जैसे वो आएगा कि A B Q M C Q L P, यहाँ पे पूछ लेगा आपसे क्या आना चाहिए, कुछ सीरीज़ हो गया, ऐसे सीरीज़ वाले क्वेश्चन, ये सब कोई। फिर कोडिंग हो जाएगा, जैसे कि एक बच्चा एक रो में 15th नंबर पे सामने से है और दूसरा बच्चा 16th है पीछे से, वही बच्चा 16th है पीछे से, तो टोटल लोग कितने होंगे, तो आपको इसको निकालना होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं सब, थोड़ा सा 1-2 बार करने में आ जाता है। तो बस यही है। अब इसको जैसा मैंने बताया वैसा पढ़िए, तो करते रहिए, हो जाएगा बस। इसके बाद अभी और कुछ तो इसमें नॉलेज नहीं है। 250 रुपये का फॉर्म है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको मैं इतना आपको डिटेल में बताऊँ। आपको मैं लिंक ज़्यादा होगा तो दे दूँगा फॉर्म फिलिंग का, कहाँ से भरना है। बाकी जो भी होगा आपको होगा कोई क्वेश्चंस, आप मेरे को कमेंट में लिखिएगा, मैं बताऊँगा आपको। मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता, थोड़ा ऑफिस में बिजी रहता हूँ। बाकी जब भी मिलेगा तो मैं नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ आप सभी के लिए। और अगर अच्छा लगा थोड़ा बहुत तो भाई शेयर और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाकी तो ठीक ही है सब, मैं तो बस नॉलेज के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, बाय।